किसी भी न्यायाधीश को धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई उनकी पढ़ाई नहीं होती, कोई उसकी जानकारी नहीं होती, तो वो उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? अश्विनी जी। बड़े सुरेश जी, मैं इसको दो बातों की तरफ से आपके सामने आप संदर्भ में रखना चाहूंगा। पहला, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात करें, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं को देखते हुए अदालत का यह निर्णय जो है तर्क संगत, युक्ति संगत प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम दूसरे निर्णय की तरफ देखें कि जो बाकी रिलीजियस प्लेसेस हैं इस देश में, जो हिंदू टेम्पल्स के अलावा हैं, जिनको मैनेज करने का, एडमिनिस्टर करने का, रन करने का अधिकार उसी धर्म विशेष के व्यक्ति को होता है, उसी पंथ विशेष के व्यक्ति को होता है, उससे यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास होता है। जो मंदिर हैं वो शक्ति के केंद्र हैं। मंदिरों में ऐसा कहा जाता है, हजारों हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं के अनुसार ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि जो मंदिर प्रशासन होगा, वो मंदिर प्रशासन वही व्यक्ति होगा जो प्रभु के या डेटी के करीब होगा, यानी वह हिंदू होगा और जो हिंदू मान्यताएं हैं उनका पालन करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने, अदालतों से पहले हमें सरकार को देखना चाहिए कि जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट लेकर के आए, और उस रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट से सुरेश जी जिस तरीके से मंदिर के प्रबंधन को कंट्रोल करने लगे, मंदिर के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने लगे, मंदिर के चढ़ावे को कंट्रोल करने लगे, मंदिर की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने लगे, और मंदिर में जो कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन का सदुपयोग मंदिर की व्यवस्था में ना करके अन्य धर्म के लोगों को या अन्य जगहों पर होने लगा। जबकि बाकी धर्म पंथों की बात करें तो वो वहां पर भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 26 है, जो उनको प्रोटेक्शन देता है, जो 30 है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन देता है, वहां से अगर हम देखें तो उनको अधिकार प्राप्त है। जरूरत इस बात की है कि जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर इस देश में बाकी लोगों को अधिकार मिला कि वो अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस को मेंटेन करेंगे, उसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इस बाकी लोगों को, जो इस देश में बहुसंख्यक समुदाय है, उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में, हर प्रदेशों में जो मंदिरों को अधिग्रहित करने की, मंदिरों की व्यवस्था को अधिग्रहित करने के लिए जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बने हैं पूरे देश में 58 जो है, उनको इमीडिएटली एबॉलिश करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, राइटली और रॉन्गली माननीय अदालत का फैसला है, और माननीय अदालत के फैसले को निश्चित तौर पर ट्रू स्पिरिट में, लेटर में उसको कुछ भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार मुझे खास तौर से नहीं है सुरेश जी। मुझे है अश्विनी दुबे जी, आपको अधिकार हो ना हो, मुझे अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं यह जरूर इतना कहूंगा कि रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट इस देश से जब खत्म हो जाएगा तो हर व्यक्ति को अपने धर्म, यहाँ केस उल्टी है, यहाँ केस उल्टी है दुबे जी। यहाँ पर राज्य सरकार ने कहा कि गैर हिंदू ने दुकान नहीं लेनी है, यहाँ केस उल्टी है। या राज्य सरकार नहीं सख्ती कर रही है, बल्कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकार का निर्णय सही है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आप जीने का अधिकार छीन नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जीने का अधिकार हिंदू के देवस्थान के बाहर प्रसाद बेचने के काम पर ही कैसे आकर अटकता है।